औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वी भैया ऑनलाइन.com की जानिब से मैं हूँ इकबाल रिज़वी और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, तकरीबन चंद योम के बाद, चंद दिनों के बाद हो सकता है कि मैं एक लंबे अरसे के लिए 3, 4, 5 माह, 6 माह, साल, 2 साल के लिए यूट्यूब से दूर हो जाऊँ। लिहाजा ये मेरी आखिरी गुफ्तगू चल रही है। आप लोगों से दुआओं का तालिब हूँ। अल्लाह ताला मुझ पर जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, चूँकि मेरी गुफ्तगू जारी है, पहली एपिसोड आपके सामने आ चुकी है। पहली 2 एपिसोड मुकदमे के तौर पर और दूसरी एपिसोड जो है उसकी वजाहत हमने की है ज़ाती और अताई के मुतल्लिक़ और हकीकत और मजाज के मुतल्लिक़। कुरान करीम का जो फ़नून और उलूम है उसके मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू हुई है। आज भी इंशाअल्लाह तबारक ताला जो हमारी गुफ्तगू है उसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। मुफ्ती राशिद रिज़वी साहब ने जो क्लिप अपलोड किया गैरुल्लाह से इस्तिआनत के मुताल्लिक़ और उसके ऊपर उन्होंने जो दलाइल पेश किए उसके रद्द में बाज़ उलमाए देवबंदिया और दीगर उलमाए वहाबिया के मुख्तलिफ जितनी भी टर्म्स हैं उन लोगों ने इसको जो है वो मुख्तलिफ यानी पॉइंट्स उठाए हैं, सवालात उठाए हैं। तो तमाम तर उन सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह तबारक ताला मुतक़द्दिमीन उलमाए मुतक़द्दिमीन से और कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। देखिए, मुफ्ती साहब का एक सवाल था कि हमारे लिए क्या हुक्म है, हम किस से मदद मांगे। से चौथा सवाल हमारा सामीन ये है, हमारे लिए क्या हुक्म है, लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है कि आया हम किस से मदद मांगे। तो इस पर तो हम सब लोगों का इत्फाक है कि मददगार जो है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, मदद अल्लाह ही की है। मदद करने वाला हकीकत तौर पर अल्लाह की ज़ात है, अलग सिवा कोई जो है वो मदद करने वाला नहीं है। मैंने बदर की मिसाल दी, आपको पिछले एपिसोड में वज़ाहत गुज़र चुकी है कि बदर के मकाम पर अल्लाह की मदद आई, लेकिन फिर मदद करने आए कौन? फरिश्ते। पास में आ रही है, अल्लाह की मदद भी किसी न किसी वसीले से ही होती है। तो जो फरिश्ते थे उनकी मदद भी थी, लेकिन हकीकत में वो मदद किसी थी? अल्लाह की थी। बात में आ रही है ना। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो मौजज़ा था, जो एक इख्तियारी कुव्वत थी उनके पास, एक लाठी थी उनके पास, जिसको फेंकते तो वो सांप बन जाया करती थी। वो हमेशा उनके हाथ में होती, जब वो फेंकते उससे वो सांप बनती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फेंके और सांप ना बने। अब उसे सांप बनाने वाली जो ताकत है वो किसकी है? वो ताकत अल्लाह ही की है। तो हकीकत में वो चीज़ क्या है? अल्लाह की तरफ। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि रऊफ़ रहीम कौन है? अल्लाह की ज़ात है। रहमत सबसे बड़ी तुम पर रहम करने वाला कौन? अल्लाह की ज़ात। लेकिन अल आलमीन के लिए रहमत असर और कसर के उन्वान पर मेरी गुफ्तगू हो चुकी पहले कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो आलमीन के लिए जो रहमत है वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। तो ये तो सरी कुरान में जो है वो तारुज़ पैदा हो गया। अल्लाह ही है ज़ाती तौर पर रहम करने वाला, उसके सिवा कोई नहीं, ना कोई नबी ना कोई वली। हाँ, अल्लाह रहम करता है तो अपने बंदे और बंदों के वसीले से रहम करता है। तुम पे अल्लाह रहम फरमाता है तो, और या अल्लाह के सबब जो है वो आप तुम पे रहम फरमाता है। तो अल्लाह के बंदों को मज़र खुदा उनका बावसीला यानी तवस्सुल समझ करके उनसे मदद मांगना, उनकी मदद लेना, ये हमारे लिए बिल्कुल मुबाह और जायज़ है। ये हमारा उन्वान है, ये हमारा टॉपिक है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो मुफ्ती साहब ने चूँकि कहा जी कि हमें क्या हुक्म है कि हम किस से मदद मांगें, तो हुक्म तो क्या है वो आयत पढ़ सुनाई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसी आयत की तसरीहात और अम्मा और मुफस्सिरीन एक तफसील गुफ्तगू इंशाअल्लाह आएगी। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मेरे ऊपर जो मुसीबत है वो अगर जल्दी टल गई तो, अगर न हुआ तो इंशाअल्लाह जब ज़िंदगी रही, जब कभी दोबारा यूट्यूब पे वापस आए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस आयत के मुफस्सिरीन की आराओं के साथ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे हम कि क्या ये माना मफ़हूम जो मुतलकन लिया जाता है, कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पर कहते हैं ख़ास है, मुतलक है, मुतलक कहते हैं मुतलकन जो है ये नफ़ी की गई है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद किसी से नहीं मांग सकती और इबादत भी अल्लाह ही की है। उलमा का इसमें अख्तिलाफ़ है। असूल शाशी के अंदर से, मैंने शाशी के अंदर से ये बताया था कि हकीकत और मजाज के मतलब हमारी गुफ्तगू पिछले एपिसोड में गुजरी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
आगे भी इस पर मैं बताऊँगा कि उलमा का इसमें एक शदीद इख्तिलाफ है, क्योंकि अलमुतलक को यजरी अलल इतलाक की, कि जो मुतलक है वो अपने इतलाक पर कायम रहता है। यानी किसी चीज़ को किसी पर मुतलक किया जाए ना तो वो अपने इतलाक पर जो है कंटिन्यूसली जारी रहता है, उसमें रेगुलरी एक यानी सीक्वेंस पाई जाती है। किसी चीज़ का इतलाक किसी चीज़ पे किया जाना वो मुतलकन उसका हर लिहाज से हर एतबार से इतलाक होता है। इया का ना वो तो अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, इबादत अल्लाह के सिवा किसी और के लिए इबादत नहीं करनी। व इया का नस्ताईन, और तुझ से ही मदद मांगते हैं। अब इसका असर अगर मुतलकन माना जाए तो हर तरह की मदद, चाहे वो मा फौकल असबाब हो या मा ताहतल असबाब हो, ये भी टर्म्स जो है ना, अगर ज़ाती और अताई और हकीकी और मजाजी टर्म्स सुन्नी हजरात पेश करें किसी मकाम पर तो कहते हैं जी ये तो टर्म तुमने खुद घड़ ली है। तो मैं ये कहता हूँ मा ताहतल असबाब और मा फौकल असबाब जो आपने टर्म घड़ी है ये किधर से घड़ ली है, ये भी तो खुद घड़ी हुई है। और मैं कहता हूँ ज़ाती और अताई के अलावा जो ये टर्म है ना, मा ताहतल असबाब वाली, मा फौकल असबाब वाली, ये सबसे ख़तरनाक तरीन टर्म है। मैं इसकी आगे वज़ाहत करता हूँ। तो मा फौकल असबाब और मा ताहतल असबाब वाले जो ये मामला है ना, ये भी काफ़ी ख़तरनाक तरीन है। मसलन देखें, अल्लाह ही की इबादत करनी है और अल्लाह से ही मदद मांगनी है। अब यहाँ मुतलक है, अगर मुतलकन इसका ही मना लिया जाए, ज़ैरी मफहूम और इसकी जो है ना इतलाक़ के साथ मुकम्मल वाज़ेह तौर पर मना लिया जाए, तो चाहे मा ताहतल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, हर तरह की मदद इस आयत करीमत के हुक्म से नाजायज़ है। आप किसी से पानी मांगते हैं, नाजायज़ है, ये मदद भी आप नहीं ले सकते। ये कहते हैं जी मा ताहतल असबाब ले सकते हैं, इस आयत से के अंदर, और वो इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है? कौन सा कानून है जिसके तहत ये जो मा ताहतल असबाब, जो आपके सामने किसी भाई के पास कुछ पैसे हैं आप उससे मांग लेंगे, तो ये ज़हरी असबाब के तहत जो इमदाद है ये जायज़ है। क्यों जायज़ है? इया का नाबुद व इया का नस्ताईन। और मैंने शाह अब्दुल हक मोहसिन दिलवी ने जो लिखा सुफियान सौरी के मुतालिक कि एक शख्स ये आयत पढ़ के नमाज की हालत नमाज में गिर गया, पूछा गया कि आपको कैसे क्या हुआ कि आप गिर गए? तो सुफियान सौरी ने जब पूछा तो उसने कहा कि जी मैं जब इया का नाबुद व इया का नस्ताईन पढ़ा ना तो मुझ पर गशीदारी हो गई कि मैं जब नमाज में कहता हूँ अल्लाह तेरी ही इबादत और तुझसे इमदाद, मगर लेकिन नमाज के बगैर मैं कभी हकीम के पास शिफा के लिए, कभी डॉक्टर के पास, तो ये डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं सर तो आपको शिफा हासिल होती है, तो ये जो इमदाद है, अब शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। मदद किसे ली है आपने? डॉक्टर से। जी मा ताहतल असबाब जायज़ हो गया। क्यों जायज़ हो गया? मुतलकन नफ़ी है, और अल मुतलक को यजरी अलल इतलाक़ की, अपना मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। इस आयत से तो हर तरह की इमदाद मुतलकन नफ़ी की गई है। और फिर बड़ी माज़रत के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन नाम नहाद कुरान और हदीस का नाम लेने वालों से। मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरा इस बात पे चैलेंज है, मैं कोई उलमा में से नहीं, तालिब इल्मों में से हूँ। कुरान और हदीस को बगौर मुताला करने के बाद मेरी बात जो समझ में आती है, मेरा चैलेंज है इस बात पे, कोई इस तरीके से दुआ करे और कहे मेरे मौला ये जो मा ताहतल असबाब जितनी भी चीज़ें हैं, इमदाद हैं, ये तो तुम्हारे अलावा ऐ मेरे मौला और ज़राए भी हैं। पैसों के लिए मैं किसी हाकिम के पास जाऊँगा, फैसले के लिए हाकिम के पास जाऊँगा, मेरे मौला मैं जितने भी ये मा ताहतल असबाब चीज़ें हैं इनकी ज़राए तो और भी हैं तेरे सिवा, लिहाजा तेरी ज़रूरत नहीं, किसी और से मांग लेता हूँ, और भी हेल्प कर देंगे। हाँ मा फौकल असबाब मेरे मौला तुझसे मदद मांगता हूँ, मा फौकल असबाब तू मदद करने वाला है। तो ये इस आयत से मुराद सिर्फ मा फौकल असबाब है। जो ये अकीदा रखे कि मा ताहतल असबाब और ज़राए हैं इमदाद के और उनसे ली जा सकती है अल्लाह के सिवा भी, तो और जो ये कहे मा फौकल असबाब अल्लाह से मांगना है, तो ये सबसे बड़ा शिरक है और शिरक तरफ लेके जाता है कि अल्लाह को आप ये समझ रहे हैं, अल्लाह के लिए आप ये कॉम्पिटेंसी समझते हैं कि मा ताहतल असबाब तो बंदे कर देंगे मदद, और भी ज़राए का भी सारे हुई, मा ताहतल असबाब तो और भी ज़राए, मा फौकल असबाब अल्लाह ही है। तो ये जनाब आपने टर्म्स कहाँ से निकाली हैं? ये हाय हाय हाय, मैं काश
मैं जहाँ बैठा हूँ इधर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता, वरना मैं समझाता कि ये कैसे निकाली गई हैं ये टर्म। तो वैसे भी ज़िंदा हैं और वाह हेल्प करती हैं, इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। वो आगे चल के उलमा देवबंद किताबें भरी पड़ी हैं अरवाहों के हेल्प करने के ऊपर। इब्न क़य्यिम की किताब रूह के अंदर पूरे चैप्टर हैं कि फ़लाँ सहाबी को मरने के बाद वो सहाबी जो है उसने फ़लाँ की हेल्प की, इमदाद की। किताब रूह में इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद और दलाइल नबुव्वा की कई रवायात हैं, जो बाज़ रवायात सनद सही के साथ हैं, बाज़ हसन सही रवायतें हैं। वो मैं आगे इंशाअल्लाह अगली मौजू आएगा अपने वक्त के साथ। अब चूँकि हम बेसिक बात कर रहे हैं, आगे चल के हम दलाइल के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, तो अल्लाह का मज़र और अल्लाह का वसीला समझ करके, यानी तवस्सुल और वसीला समझ करके गैरुल्लाह से इमदाद मांगना, ये क्या है? ये बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, कुरान में है कि सब्र के साथ नमाज से मदद मांगो। नमाज से कुरान करीम में वाज़ तौर पर है कि तुम नमाज से मदद मांगो। अच्छा, ये नमाज जो है वो मदद करती है? जी करती है जनाब। ये अल्लाह है या गैर अल्लाह है? और दूसरी अर्ज़ ये है, ये जो अल्लाह का वली होता है, किसी जो गुनहगार आदमी है उसके वसीले से इमदाद क्यों नहीं मांगी जाती? उसके नाम की मदद क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि जो बतौर वसीला है किसी वली की जो है वो तवस्सुल के साथ अल्लाह की बरगाह में दुआ होती है, या किसी वली को जो है वो ज़ामन मान करके दुआ की जा रही होती है किसी जो है ना हाजत के लिए, तो अगर ये नाजायज़ है तो ये वली की ही क्यों? इसलिए कि वली के अमाल जो होते हैं, अमल, वली बनता है अपने नेक साले अमाल के ज़रिए, और नेक साले अमाल का वसीला पकड़ना और नेक साले अमाल का जो है उनको सामने रख करके मदद तलब करना, ये तो जायज़ है, मुबाह है, इसे तो इख्तिलाफ ही कभी नहीं रहा। सही बुखारी के अंदर रहते हैं, मशहूर गार वाला वाक़या है, वो जो गार में फंस गया तो उन लोगों ने कहा कि मेरे मौला मैं ये नेक अमल करता हूँ, इसके वसीले से हमारी मुश्किल आसान जो है ना कर फरमा। तो जो नेक अमल है वो बतौर ख़ुद वसीला है, और नेक अमल करने वाला वली बतरीक़ ऊला, तो उसकी इमदाद चाहना, उससे जो है मदद चाहना, तो ये तो बतरीक़ ऊला हो गया, इमदाद हो गई। तो ये बिल्कुल जायज़ तो मुबाह है, इस पर बिल्कुल सहाबा किराम के अमल मौजूद हैं, ताबीन तबा ताबीन इमाम बुखारी के। इंशाअल्लाह अगली चल के वो मैं गुफ्तगू करूँगा, सनद सही के साथ रवायात पेश करेंगे हम इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल, सुभान अल्लाह, हजूर का वाल मुबारक अपने पास उठाया हुआ है। तो अब्दुल्लाह इब्न अहमद फरमाते हैं, सनद सही के साथ रवायत मौजूद है कि सय्यिदुल नुबला के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बाजान को देखा, वो एक खजूर का बाल उनके पास है, उसको आब ज़मज़म में लगाते हैं, उसे पीते हैं, आब ज़मज़म में लगाते हैं, उसे पीते हैं, कभी आँखों में लगाते हैं, और उनकी नीयत शफा और बरकत की थी। तो गैर उल्लाह से अगर जो बाल है, बाल उससे शफा तलब, उसके ज़राए से शफा लेना, शफा देने वाला कौन है? अल्लाह ही शफा देता है जब तुम बीमार होते हो। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी चीज़ से शिफा का तलब करना शिरक है। नवाब सदीक हसन खान भोपालवी, ये कौन है मैं वज़ाहत नहीं करना चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी ही बंदे तैयार हैं। तो जनाब उसने तकरीबन मोमिनीन के सबक 61 पे लिखा कि उमर फ़ारूक ने जब सारिया को आवाज़ लगाई, जो इमाम बैकी दलाइल नबुव्वा में लाई और मिशकात शरीफ के अंदर रवायत मौजूद है कि सारिया ने एक पहाड़ की तरफ गए हुए थे जंग करने के लिए, तो पीछे से तो उमर फ़ारूक ने मदीना से आवाज़ लगाई, या सारियतुल जबल। तो ये जो आवाज़ लगाई तो वो एक गार थी जिससे आवाज़ बुलंद हुई और सारिया ने सुना। तो नवाब सदीक हसन खान भोपालवी कहता है कि उस वक़्त सहाबा किराम के दौर में अरसा दराज तक लोग उस गार से मिट्टी लेके आते रहे बरकत के लिए। तो बरकत जब वो नफ़ा देता है ना, वो मिट्टी नफ़ा दे रही है, नफ़ा नुकसान देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। ख़बरदार गैर अल्लाह की तरफ जाओगे तो मुशरिक हो जाओगे। इस तो फिर कायनात में तो हर चीज़, अब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ चली थी, मेरे मौला तू शिफायत देने वाला नबी, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह जलील कदर नबी। तो मेरे मौला ये अवाम के सामने कमीज़ वाला मसला क्या करना है? ये कमीज़ वाला सारा ये जो खेल है ये पेश करके तो अवाम को ये तबलीग जो करनी है शिरक की, तो ये दरमियान में कमीज़ का वसीला और कमीज़ से नफ़ा और इमदाद,
जब अल्लाह ने फरमाया कि अब यूसुफ ने कहा कि जाओ और कह देना मेरे बाप को कमीज़ अपनी आँखों में लगा ले, कमीज़ों में शिफा है, अगर कमीज़ों में शिफा होती तो वहाँ किसी और की कमीज़ उठा के लगा लेते। तो अल्लाह शिफा अल्लाह ने ही दी, लेकिन दी यूसुफ की कमीज़ के वसीले से। अगर किसी गैर चीज़ से इमदाद लेना और ये अकीदा रखना शिरक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम जो आंखों में लगा रहे हैं तो किस अकीदे से लगा रही हैं? इट्स इम्पॉसिबल। क्या नबी शिरक के मामले पर अमल कर रहा है? और अल्लाह कोई एक ऐसा अमल भी किसी नबी को अता नहीं करता जिस पर कौम और उम्मत अमल करते हुए आगे मुशरिक हो जाए, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, वो जानता है लोगों ने बाद में क्या करना है। लिहाजा इसलिए तो हुक्म हुआ कि तुम औलिया अल्लाह और अंबिया कब्रों को सजदागाह मत बनाओ। क्यों? जब तुम नबी कब्रों को सजदागाह बनाओगे, वहाँ पर जाओगे और इस तरीके से मामलात होंगे, तो बाद में क्या होगा? जिस तक यहूद और नसारा ने किया वो हो जाएगा। तो एहतियातन कहा गया कि ऐसा काम ही मत करो जिससे फिर आगे फसाद फैलते हों। तो क्या अल्लाह तबारक तआला कमीज़ के मुतल्लिक और कमीज़ से शिफा दे रहा है, ये किस उम्मत के लिए? और फिर कुरान में ये कोट किया गया। तो क्या अकीदा दिया जा रहा है अंबिया का? क्या पहले अंबिया के अकीदे कुछ गलत थे? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या ये कौम को हम किस तरफ कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं अवाम को हम? खैर, कभी तवील गुफ्तगू ये हो जाएगी। तो मा फौकल असबाब मदद मांगो तो ये अल्लाह से है, ये शिरक है। और मा तहतल असबाब मांगो तो ये तौहीद हो गया। वाह मैंने सुना रब्बा, वाह किस दुनिया में कैसे लोग से हम इल्म दीन का जो है ना वो सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, मैं क्या क्या पेश करूँ मैं? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आपका हाफ़िज़ कमज़ोर हो गया तो हज़ूर की बरगाह में आ गए। सही बुखारी की रिवायत, पहले तवील गुफ्तगू मेरी हो चुकी है उस मौजू पर। तो जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हज़ूर के पास आए तो कहा या रसूलल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन। सही बुखारी है ये, लेकिन नहीं ना, बुखारी से वो हदीसें उठानी है, बुखारी और मुस्लिम से वो हदीस उठानी है, कुरान की वो आयतें पढ़नी है जो फ़कत तौहीद पर अल्लाह की बड़ाई बयान कर रही हैं। इसके अलावा अंबिया की शान, वलियों की शान, जो दीगर मामलात हैं उनको नहीं चेक करना, किसी मोमिन की शान, ये चीज़ नहीं उठानी। क्यों? शैतानी तौहीद जो बयान करनी है। हम तौहीद की आड़ में तौहीन भी नहीं करते, और हम शिरक की आड़ में, हम इश्क की आड़ में शिरक भी नहीं करते। ये बात याद रखिएगा। ये शिरक क्या है? और मैं कहता हूँ, मैं इंशाल्लाह अभी क्योंकि बहुत सारे मसाइल में फंसा हूँ, यहाँ बयान नहीं कर सकता। मेरी ऑलरेडी बड़े बड़े फैर किस्म के मकामात पर, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि मुश्किल था मैं बंदे नाचीज़ का बोलना, लेकिन अल्लाह ने दी हिम्मत, तो मैंने पाकिस्तान से बहर ऐसे सरकारी लेवल के ऊपर मेरी गुफ्तगू हो चुकी कि मैंने कहा तौहीद का ठेकेदार लोग, सर तौहीद हमें समझाएं, जो तौहीद आप बयान करते हैं वो कुरान हदीस पे कैसे साबित होती है। लेकिन जब बात होती है तो फिर बात कुछ ऐसी है कि चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। शिरक तौहीद। तो ये जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर की बरगाह में, या रसूलल्लाह आपसे सुनता हूँ, इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अनसाउ, या रसूलल्लाह आपसे कई हदीस सुनता हूँ भूल जाता हूँ, नस्यान कमज़ोर है। अब नेचुरली एक कॉमन सेंस वाले शख्स समझ सकता है कि नेचुरली इस चीज़ का एक रिप्लाई एक इंसान क्या कर सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम्हारा मसला बड़ा परेशान में हो गया हूँ, बड़ा मसला है तुम्हारा, जाओ हकीम के पास, फलां शख्स के पास, जो वो इसका इलाज, जैसे कि सही बुखारी में रिवायत है, कुछ लोग अल्लाह के रसूल के पास आए, उनको मदीने की आबो हवा पसंद नहीं आई, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम फलां जगह पे जाओ, वहाँ ऊँट का पेशाब और उसका दूध मिक्स करके पियो, तुम्हारी बीमारी का इलाज ये है। तो अल्लाह के रसूल यहाँ पर को ये फरमा देते कि तुम्हारी बीमारी का इलाज फलां चीज़ है। कई एक मकामात पे एक शख्स आया हज़ूर के पास, या रसूल मुझे ये बीमारी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाके शायद को पानी में घोल कर पियो, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल यहाँ भी ये फरमा देते हैं अबू हुरैरा जाओ फलां चीज़, या किसी हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो नबी हूँ, साहिब शरीयत तो शरीयत बताने आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा ओ सुदरदा का, हाँ सेपरेट योर शीट, अपनी चादर मेरे सामने बिछा दे। हाय हाय हाय। फिर क्या हुआ कि अबू हुरैरा फरमाते हैं हज़ूर ने अपने खाली हाथों को यूं किया,
हा, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो जब अल्लाह के रसूल ने दो अपने खाली हाथों को यूं किया ना, यानी कुछ डाला, नज़र नहीं आया। अबू हुरैरा, तुझे ये अकीदा कहाँ से मिल गया? ज़हरी मा ताहतल असबाब, कोई चीज़ हो, मदद हो तो वो लो, मा फौकल असबाब तो मदद अल्लाह ही करने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। तो अल्लाह की पनाह कि अल्लाह के नबी जो फेल कर रहे हैं मा फौकल असबाब वाला, और एक सहाबी जो आपसे ले रहा है मा फौकल असबाब की चीज़ और मुकम्मल पुख्ता अकीदे के साथ, और फिर अकीदा बयान किया, कहा कि व्हेन आई टेक दिस शीट एंड वर्ब ऑन माई बॉडी, यानी जब मैंने वो चादर उठाई और मैंने अपने सीने पर उसे वर्ब कर लिया, लपेट लिया, फिर क्या हुआ? हाय हाय हाय, फरमाया खुदा की कसम उसके बाद अल्लाह की रसूल कोई हदीस मुझे नहीं भूली, फिर नहीं भूली। अबू हुरैरा, ये अकीदा तुमने कहाँ से ले लिया? कुछ नुस्खा उसका खा लेते, बज़हरी मा ताहतल असबाब कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते, मा फौकल असबाब तो अल्लाह ही है मदद करने वाला। अब कोई कहेगा अच्छा, अब कोई कहेगा ये तो मौजज़ा था। सर, मौजे के अंदर अल्लाह शिर्क की तालीम दे रहा है। अल्लाह मौजात के अंदर कभी ऐसा नहीं करता, कभी ऐसा नहीं हुआ किसी मौजा दिखाते हुए अल्लाह ने किसी गैरुल्लाह को सजदा करवा दिया हो ना। मौजा आयात अल्लाह है, निशानी है अल्लाह की, और अल्लाह अपनी निशानियों में अपने साथ शरीक किसी को नहीं ठहराता। शिर्क की तालीम कहीं नहीं दी गई कुरान हदीस में, और अल्लाह जो कह दे ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, जो अल्लाह कह दे वो बदलता भी नहीं है। तो क्या अल्लाह शिर्क की तालीम मौजे के ज़रिए करवाता रहा? यानी मौजा अल्लाह के इख्तियार में होता है, तो क्या अल्लाह अपने इख्तियार के तहत शिर्क करवाता रहा लोगों से और लोगों को दिखाता रहा? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। पता नहीं हम लोग क्या हैं, किधर हमें किधर से हर बंदा मौलवी, हर बंदा कुरान हदीस पे बात करके हर किसी को मुशरिक। फेसबुक पर तो मुफ्ती बैठे हुए हैं आजकल, मस्जिदों में मत जाओ, मदरसों में मत जाओ फतवा लेने के लिए, फेसबुक पर पोस्ट लगाओ, आपको 1400 मुफ्ती फ्री में मिल जाएगा नीचे। कोई बुखारी पेश कर रहा होगा, कोई मुस्लिम, लगता है बुखारी मुस्लिम 14वीं सदी के अंदर आ करके लोगों को मिली है। पहले तो लोगों ने कहीं बुखारी मुस्लिम देखी भी नहीं थी। हदीस तो 14वीं सदी के अंदर लोगों ने प्रमोट करवाई है। पहले तो हदीस ऐप इस्लाम 360 के अलावा जब पैदा हुआ तो इससे पहले तो हदीस थी ही नहीं शायद। यानी कैसी कमाकत है, हर कोई इस्लाम 360 से हदीस लेता है, पेस्ट करता है, हदीस के ऊपर जो है फतवा दे रहा है। देखिए हदीस में ये आ गया है, एक हदीस से इतना बड़ा फैसला किया होगा। हदीस से ऐसे फैसले, और क्या जनाब, मैं क्या किधर जा चला गया। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू जो है हमारी थी यानी कि शिर्क के मुतालिक, इसको आप सुनना चाहिए। जो लोग समझे बगैर गुफ्तगू करते हैं इंतहाई नुकसान उठाती हैं।